सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज का क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो कि AHSCC 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कॉमर्स से, ठीक है, और स्पेशली अकाउंटेंसी वाले, क्योंकि आज हम अकाउंटेंसी के पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं GCC का, गुवाहाटी कॉमर्स कॉलेज का। मैं आपको दो कॉलेज का नाम बताता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए 2021 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में, ठीक है। दो कॉलेज है, पहला है GCC, दूसरा है KC दास। अगर आप इन दोनों कॉलेज का पेपर को अच्छी तरह से कर लेते हो तो लगभग 30 मार्क्स का कॉमन, और अगर प्रैक्टिकल ऐड किया जाए तो 50 मार्क्स तक का कॉमन हो जाता है। कॉमन इन द सेंस कि आपका सेम क्वेश्चन होगा, बस अमाउंट्स अलग होंगे, और अमाउंट अलग होना ही पड़ता है क्योंकि आपको पता है अकाउंट्स है तो अमाउंट अलग रहेगा, बट पैटर्न सेम रहेगा। तो पैटर्न एनालिसिस के लिए अब दो पेपर देखने से हो जाता है आपका, ठीक है। इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर पेपर भी देख सकते हो, ठीक है। तो अभी हम वो करेंगे, ठीक है। अच्छा, वो करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो कि आपको पीछे लिखा हुआ मिल रहा होगा, ठीक है। तो हम करेंगे, बहुत ही अच्छी तरह समझने वाले हैं। वीडियो को स्किप मत करना, पूरा शुरू से एंड तक देखते रहो, ठीक है। बहुत फायदा होने वाला है अगर आप अच्छी तरह से देख रहे हो तो बहुत लोगों का, आप लोगों का डाउट, बहुत लोगों का क्वेश्चन आता था अकाउंट्स के बारे में, ठीक है, और सभी का सेपरेट अगर क्वेश्चंस डाउट करते रहे तो समय ज़्यादा लगता है। मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि एक कॉमर्स, और बहुत पहले मैं आपको बोला भी था कि मैं एक अकाउंट्स का कोर्स लाने वाला हूँ, ठीक है। तो हमने एक अकाउंट्स का कोर्स लाया। इस कोर्स का खासियत क्या है, क्या क्या चीज़ आपके पास होगा, वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे की तरफ, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले कोर्स के स्ट्रक्चर की, ठीक है, तो कोर्स का जो स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं प्लस थ्योरी, सबको हमने कवर किया, ठीक है। तो स्टार्टिंग करेंगे NPO से, वहां पे हमें करना है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, कम से कम 2 क्लास वहां पे हम लेंगे, ठीक है। देन 2 क्लास का मतलब ये नहीं कि सिर्फ 2 प्रॉब्लम है, ठीक है। 2 क्लास का मतलब कम से कम 5 से 6 प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अच्छा, PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट करना है हमें, देन फाइनल अकाउंट करना है हमें, देन एडमिशन के रिगार्डिंग में गुडविल करना होगा, जनरल एंट्री, वैल्यूएशन दोनों, देन रिवैल्यूएशन करना होगा, कैपिटल अकाउंट के बारे में पढ़ना होगा, और एक कॉम्बाइंड प्रॉब्लम जो आता है 8 मार्क का, वो भी हम देखेंगे। उसके अलावा सेम रिटायरमेंट डेथ के लिए भी ऐसा ही कुछ होने वाला है, और डिसोल्यूशन के लिए भी कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पार्ट A के अंदर, इतने टॉपिक्स को हमें देखना है। देन पार्ट B से इशू ऑफ शेयर्स। अब इशू ऑफ शेयर्स के बाद में आपका बैलेंस शीट बनाना हो गया, कैश बुक बनाना हो गया, देन फॉरफीचर आ जाता है, देन री इशू आ गया, और कुछ स्पेशल केसेस है हमारे जो कि फॉरफीचर के बारे में, तो वो उस पर जो क्वेश्चन बनता है वो हम देखेंगे। देन आते हैं इशू ऑफ डिवेंचर में, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, और फिर एक होगा इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, ठीक है, जहाँ पे 3 एंट्री आता है या 4 एंट्री आता है, वो भी हम देखने वाले हैं। उसके बाद में हम फिर आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो है हमारा क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, ठीक है। तो इसके अंदर बैलेंस शीट के बारे में बेसिकली 3 मार्क का क्वेश्चन, कभी कोई 5 मार्क का भी बन जाता है, वो हम देखेंगे। देन स्टेटमेंट जो होगा, जैसे कि कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट हो गया या कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट हो गया, वो हम करेंगे। इसके अलावा ट्रेंड भी करेंगे, और देन कुछ रेशियो को भी कॉन्सेप्ट को रखेंगे, ठीक है। ये सारे क्लासेज जब मैं करवाऊंगा तो आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों दूंगा। थ्योरी इन द सेंस कि आपको थोड़ा सा बेसिक दिया जाएगा, और बेसिक से हर बार क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं कि बेसिक से नहीं आता है, ठीक है। कितना बार आपको मिलेगा रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, कितना बार आपको मिलेगा डिवेंचर क्या है, या फिर फीचर्स ऑफ डिवेंचर क्या है, इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम हो गया या डिस्काउंट हो गया, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। मोड्स ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर क्या है, तो ये सब जो है बेसिक्स होते हैं, तो ये सब आपके पास पेपर में रहता है, और बेसिकली ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है बोलकर ही मैं करवाऊंगा, ठीक है। जो आता है वही मैं करवाऊंगा जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। थ्योरी डिस्कशन होगा प्लस प्रैक्टिकल भी हम करेंगे। अच्छा, अब आते हैं दूसरी चीज, टाइम के बारे में। स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, क्या क्या है हमारे पास में, लगभग वो सारे चीज जो आपके अकाउंट्स में पेपर में पूछे जाते हैं मैं सभी को कवर कर चुका हूं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं टाइम की बात करूं तो यहां पर मैं टोटल 32 क्लास हमारा बनने वाला है। नॉर्मली मेरा क्लास होता है 50 मिनट्स का, आपका जो क्लास होगा वो लगभग 1 घंटा से लेकर 1.5 घंटा तक रेंज करेगा। मतलब 1 घंटा 20 मिनट भी हो सकता है, कई बार 1.5 घंटा भी हो सकता है, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। मतलब अगर मैं कोई एक टॉपिक अगर टच कर रहा हूँ तो उस टॉपिक को हम पूरा खत्म करेंगे, ठीक है, ताकि क्या हो, आपके दिमाग में कोई ऐसा, हाँ उसका फिर होमवर्क रहेगा, ठीक है, जो कि आपको ग्रुप के थ्रू मैं दूंगा। सॉल्यूशन भी किया हुआ आपको मिलेगा, ठीक है। कोई डिस्कशन होता है तो आपको वो भी आपको मिलेगा, ठीक है, सब कुछ आपको मिलने वाला है। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम होता है तो आप लाइव क्लास जब होगा डाउट क्लियर का, तो डाउट भी आप क्लियर करा सकते हो, ठीक है, डाउट सेशन में। ओके, सो हमारा टाइमिंग क्या रखा जाएगा, टाइमिंग मोस्ट प्रोबेबल टाइम होगा हमारा इवनिंग में आफ्टर 7, ठीक है। जैसे कि मान लो 7:20 से या 7:30 से हम स्टार्ट करेंगे और 1.5 घंटे के आसपास का क्लास करेंगे, ठीक है। अल्टरनेट बेसिस पे या फिर 1-2 दिन गैप देकर मैं आपका रूटीन आपको मैं बाद में दूंगा। क्लास हम बिगिन कब से करें, स्टार्ट कब से करेंगे, हम क्लास स्टार्ट करेंगे, मैंने ये लॉन्च किया, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट आएगा, देन हम स्टार्ट करेंगे। मैं 7 दिन का टाइम दूंगा, ठीक है। 7 दिन में हम देखते हैं कितने हमारे पास में लोग आते हैं एनरोलमेंट के लिए, ठीक है।
कम से कम मुझे 10 जन चाहिए, कम से कम कितना चाहिए 10 जन। 10 जन जब हो जाएगा तो उसके बाद हम क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 10 जन का मतलब 10 ही चाहिए होगा। 20 तारीख तक, 20 दिसंबर तक अगर मान लो 10 की जगह पे 8 आते हैं, 7 आते हैं, 5 भी आते हैं तो ही मैं क्लास स्टार्ट करा दूंगा। हाँ, मगर उसके बाद में कुछ और होगा कंडीशन जो आप अभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, फी का स्ट्रक्चर क्या होगा? देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है फी। अगर आप ध्यान से देखोगे अपने एरिया में तो अकाउंट्स का अगर क्लास करते हो, वीक में 2 दिन करते हो, कम से कम 700 रुपया पड़ता है, ठीक है। 3 दिन करते हो और भी ज़्यादा पड़ता होगा, कई कई जगह पर 3 दिन का भी 700 है, ठीक है। हमारे गुवाहाटी में नॉर्मली 2 दिन का 700 चलता है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे 700 करके आपने 10 महीने तक कम से कम ट्यूशन लिया है अकाउंट्स का, 7,000 रुपया दिए हो, कम से कम 6,000 दिए हो, चलो ठीक है, गांव के हो तो 5,000 दिए होगे, मान लो अगर गांव इलाके में रहते हो तो, रूरल एरिया में, ठीक है। मान लो अगर कम फी है तो 5,000 आप दे रहे हो अकाउंट्स के प्रिपरेशन के लिए, जहां पर आपको थ्योरी डिस्कशन नहीं होता है, सिर्फ प्रैक्टिकल डिस्कशन होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों दे रहा हूँ, प्लस आपको मैं एग्जाम का पेपर भी सॉल्व करा के दूंगा, ठीक है। तो सब कुछ वहाँ पे आने वाला है। एग्जाम का पेपर कम से कम 5 साल का रहेगा हमारा, ठीक है। कम से कम क्या 5 साल का पेपर हमें करना ही पड़ेगा। मैं जो प्रॉब्लम कराऊंगा उसी में मैं अकाउंट्स एग्जाम का प्रॉब्लम भी ले लूंगा, ठीक है, ताकि क्या हो जाए, आपका सारा प्रिपरेशन हो जाए, ठीक है। सो देखो फी स्ट्रक्चर हमने क्या रखा है, हमने रखा है सिर्फ 1600 रुपीज़, 1600, ठीक है। अब 1600 बहुत ज़्यादा नहीं है, नीचे कमेंट मत करना कि बहुत ज़्यादा फी है 1600, नहीं, बिल्कुल नहीं है। अकाउंट्स के रिगार्ड अगर देखा जाए तो बाबू 7-7 हज़ार का फीस चल रहा है, आप जाके देख लो, बहुत सारे चैनल है जहाँ पे आपको पेड कोर्स 7,000 में मिल रहा है गुवाहाटी में ही, ठीक है, अकाउंट्स का ही। तो मैं तो बहुत कम ले रहा हूँ, 1600 में भी पूरा 1600 आपको नहीं देना है, इसमें भी कुछ आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। अच्छा, 1600 में आपको मिलता है कितना क्लास, 32 क्लासेस, 32 क्लासेस रेंजिंग कम से कम मिनिमम 1 आवर, उससे ऊपर ही रहेगा, एन आवर से ऊपर ही रहेगा, 1 घंटा 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट ऐसे ही रहेगा, ठीक है। मतलब हमने क्या करना है ना, हमने एक टॉपिक अगर उठाया तो उस टॉपिक को खत्म करना है, इस तरह से हम क्लास करेंगे। अच्छा, इसमें कुछ डिस्काउंट का भी प्रोसेस होगा आपका। अब देखो, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने कि कोई एक है, आपने मान लो मुझसे कोर्स खरीदा, कैसे खरीदना है, ये रहा नंबर, ठीक है। इस नंबर पे आप जाके मुझे व्हाट्सअप करोगे, ठीक है। डायरेक्ट आप मुझे पेटीएम, फोन पे, गूगल पे या फिर मेरे अकाउंट में भी आप भेज सकते हो। अगर आप मुझे व्हाट्सअप करोगे मैं आपको अकाउंट डिटेल दे दूँगा, वहाँ पे आप सेंड कर सकते हो, अगर आप मोबाइल बैंकिंग यूज नहीं कर रहे हो तो, ठीक है। सो डायरेक्ट आप मेरे अकाउंट में ये अमाउंट भेजोगे। उसके बाद में जैसे आपने एडमिशन लिया एनरोलमेंट का, ठीक है, और ऐसा मत सोचना कि मैं किसी का पैसा लेकर भाग जाऊंगा। आज तक ऐसा कोई भी आपको कमेंट पूरा अच्छा तरह से देख लो, ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि मैं किसी का भी 1 रुपया लेकर भागा हूँ। पहले मैंने नोट्स दिया आप लोगों को, कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। पैसे के मामले में बहुत अच्छा आदमी हूँ, ठीक है। तो आपका जो पैसा होगा आपने मुझे दिया, साथ ही साथ आपने क्या करना है, उसका जो रिसीट होता है ना, जो स्क्रीनशॉट होगा पेमेंट का, वो लेकर आप मुझे शेयर कर दोगे, ठीक है। मैं टेली कर लूँगा कि हाँ मेरे पास पैसा आ चुका है। उसके बाद में आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है आपको, ठीक है, कैशबैक, मतलब मैं आपको 10% कैशबैक कर दूंगा, ठीक है। तो जैसे आपने एडमिशन लिया, आपका 160 खत्म हो चुका है, आपको रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। तो बचा कितना, 1440, ठीक है। अब आपका कोर्स का फीस कितना लगा, 1440, ठीक है। अच्छा, इसी के अंदर में जितने लोगों ने अकाउंट्स का नोट्स ले लिया है, अच्छा बात है, ठीक है। जो लोग नहीं लिया है, ठीक है, उन लोगों को अकाउंट्स का नोट्स मिल जाएगा, उन लोगों को अकाउंट्स का नोट्स मिल जाएगा इसी कोर्स के अंदर में, ठीक है, थ्योरी नोट्स। अच्छा, जो लोग ले लिया है उन लोगों को फिर वो नोट्स का पैसा बैक हो जाएगा। कहने का मतलब आपका 40 रुपया जो है फिर से बैक हो जा रहा है, ठीक है, नोट्स के रिगार्डिंग, अगर आपने ले लिया है तो, ठीक है। आप जैसे ही लोगे, आप मुझे, मेरे पास चैट है, मैं समझ जाऊंगा आपने पहले भी लिया हुआ है, मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं समझ जाऊंगा, आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। सो 1400 हो गया, कितना हो गया अभी, 1400, ओके। नाउ अब आपको मिलता है एक रेफरल कोड, आपके नाम से कोड बन के आएगा, ठीक है। उस कोड को आप अगर मान लो आपके कोई फ्रेंड अगर उस कोड से एडमिशन लेते हैं, मतलब एनरोलमेंट करते हैं, तो क्या होगा, उनको भी 10% का कैश, मतलब रिटर्न कैशबैक मिल जाएगा, मतलब उन लोगों को रिबेट मिल जाएगा, ठीक है। 10% कम देना उन लोगों को, ठीक है। अच्छा, तो कहने का मतलब क्या हो गया, 10% आपके फ्रेंड का बच गया, 10% आपका तो यहाँ पे मैंने बचा ही दिया, ठीक है। उसके साथ साथ अगर मान लो आपका और भी कोई फ्रेंड है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक को ही रेफर कर सकते हो, आपको अच्छा लगा ना, आप मेरा क्लास पसंद आता है तो आप और को भी बताओगे, मान लो 4-5 लोगों को बताया, तो उन लोग, उसके बाद जो नेक्स्ट जितने भी लोग आएंगे उन लोगों पे आपको 5% का डिस्काउंट मिलते जाएगा। कितने परसेंट का, 5% का, ठीक है। सो पहले बार में 10 + 10 20, और उसके बाद अगर कोई आते रहता है आपके कोड से तो 5%। आप चाहो तो उसके हिसाब से ही, ठीक है ना, ये करके ही आप चाहो तो इस फीस को 1200 तक ला सकते हो, ठीक है ना, मतलब 1200 तक जो है आपका फीस कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कैपिंग है, नहीं, इसके आप जितना को आप रेफर करोगे, जितने लोग मेरे पास आते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मिनिमम टू मिनिमम 10 जन हो, मैक्सिमम जो हो जाए हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ठीक है। और जब ज़्यादा जो लोग हो जाएंगे तो मुझे क्लास में थोड़ा रेंजिंग थोड़ा बढ़ा देना पड़ेगा, थोड़ा टाइम हम बढ़ा देंगे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। सो बहुत अच्छी तरह से हम यहाँ पे इस बात को आप समझ लेना। तो आपका फी जो है ना बहुत कम पड़ रहा है,
कॉम्पेरेटिवली 2 महीने का फ़ी है, ठीक है, और 2 महीने के फ़ी में आपका पूरा पूरा अकाउंट्स को मैं कवर कर रहा हूँ। अगर आप ये कोर्स अच्छी तरह से कर लेते हो, ठीक है, और अकाउंट्स में देखो, मैं आपका रिजल्ट क्या होता है इसका तो मैं गारंटी नहीं लूंगा, मगर मैं ये पूरा गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका जो पेपर में आएगा ना, मैं जो करा दिया उसी के अंदर रहेगा, ठीक है। और मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराता हूँ, बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं कराता हूँ। हर टॉपिक से ज़्यादा 5 से 6 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा, और कई जगह पे तो मैं 2 या 3 ही क्वेश्चन कराता हूँ, और उस 2-3 से ही कोई एक आ जाता है, ठीक है। सिमिलर, एग्जैक्ट नहीं आएगा, सिमिलर, और कई बार सिमिलर भी आ जाता है, एग्जैक्ट भी आ जाता है, ठीक है। तो अच्छी तरह से अगर करते हैं तो आपका अकाउंट्स में 80 to 90% बन जाएगा। 80 to 90% देखो, 10 से 15 नंबर तो ऐसे ही आएगा, ठीक है, वो तो ऐसे ही आएगा, वो फ्री का माल है वो। 10 से 15 मार्क्स ऐसे ही आना है। बचा हुआ जो है ना, उसके बारे में आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा, ठीक है, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन सब जो होता है वो लगभग कॉमन ही मैं दूंगा, और जो दूंगा वहीं से रहेगा, ठीक है। मेहनत थोड़ा आपको करना पड़ेगा, मार्क्स अच्छा बनने वाला है, थोड़ा सा पैसा खर्च करना है, ठीक है। अगर ये नहीं होता है तो आप फिर मुझे बोलना कि सर आपने जो बताया, जो कराया वो तो आया ही नहीं, क्योंकि आज 6-7 साल से करा रहा हूँ 11 का, 2 बैच मेरा बीकॉम का निकल चुका है, बट आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरा ये नहीं हुआ, कॉमन ना आया हो, ठीक है। ओके, सो अकाउंट्स के लिए तो इतना रहेगा। अच्छा चलो, इतना बात डिस्कस हमें करना था, हमने कर लिया। और कोई अगर चीज़ रह गया होगा तो आई थिंक आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं बताऊंगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, वहाँ पे मैं बता दूंगा, ठीक है। टाइमिंग मैंने आपको बता दिया, हम इवनिंग में ही रखेंगे। अगर होता है तो, अगर आपका डाउट, अगर ऐसा आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो हम मतलब पहले डिस्कस कर लेते हैं ग्रुप में, उसके बाद हम मतलब बात करेंगे, ठीक है। पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, टाइम को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो लोग अभी तक ज्ञान विजडम वाला ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं, जरूर ज्वाइन कर लो, आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब हम आते हैं अपने आज के क्लास के तरफ ना। बिगिनिंग कब से होने वाला है, मैंने बताया था बिगिनिंग आपका होगा 20 दिसंबर से, ठीक है। 20 दिसंबर हम क्लास स्टार्ट कर देंगे, भले ही 5 स्टूडेंट हो, 10 स्टूडेंट हो, फर्क नहीं पड़ता है, क्लास स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, देन ये जो क्लास होगा ना, प्राइवेट मोड में होगा, मतलब मैं जिनको चाहूँगा उन्हीं को मैं दिखाऊंगा, सबको, मतलब लाइव नहीं होगा, सभी के लिए नहीं होगा, पब्लिक के लिए नहीं, अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। और अगर मान लो आपने आज का क्लास मिस कर दिया तो आप फिर दोबारा जाके देख सकते हो। आपने आज का क्लास किया, आपको समझ में नहीं, आप फिर दोबारा देख सकते हो, डाउट रहेगा दोबारा देख लो, 5 बार देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। और वो जो मैं क्लास करूंगा उस पर कोई ऐड नहीं होगा, ठीक है, उसमें कोई भी ऐड नहीं होने वाला है, ठीक है। तो वो चलते रहेगा हमारा क्लास, समझ में आ रहा है ना। तो बहुत ही अच्छा क्लास होने वाला है। अच्छा, उसके बाद में रिजोल्यूशन क्या होगा या कैसा क्वालिटी होगा वीडियोज़ का, जैसा भी देख रहे हो ना, लगभग वैसा ही होगा। मेरा जो मैंने लाइव क्लास जैसा कराया था उसमें जैसा जो था आपका ये क्वालिटी था, सेम वैसा ही क्वालिटी आपको मिलने वाला है, ठीक है। और जरूरत पड़ने से मैं, मेरा जो वाईफाई है मैं वहाँ से कनेक्ट कर लूँगा, तो हो गया, ठीक है। चलो, फिर भी कोई डाउट होता है तो जरूर नीचे कमेंट कर लेना। चलो अब हम पहुँचते हैं डायरेक्ट आज के मुद्दे पे। आज का मुद्दा क्या था, पेपर हमें एनालिसिस करना था जीसीसी का, ठीक है। चलो वहाँ देखते हैं, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो जरूर बताना। अच्छा, अकाउंट्स का तो नोट्स मैंने पहले अवेलेबल करा दिया है, जिन लोगों को इसमें इंटरेस्ट नहीं है, नहीं मेरा प्रैक्टिकल हो जाएगा, अकाउंट्स का नोट्स ले लो, अगर चाहिए तो, नहीं चाहिए तो खुद से पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंग्लिश का आया हुआ है, आप ले सकते हो, इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर का भी एक नोट्स आने वाला है, ठीक है, आप उसके लिए वेट करो, बहुत ही अच्छा नोट्स बन रहा है, ठीक है, धीरे धीरे आ जाएगा। और कुछ कोर्स मैंने लॉन्च किया है, जैसे कि नरेशन का, टेंस का, आप वो भी ले सकते हो, ठीक है, बहुत कम दाम में अवेलेबल है, ठीक है, ठीक है। चलो, सो इसको करना, ठीक है, अगर अकाउंट्स अच्छा करना है तो ये भी, ठीक है। चलो, सो चलते हैं अभी एनालिसिस की तरफ। तो स्टूडेंट, चलिए हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जैसा गुवाहाटी कॉमर्स कॉलेज मॉडल क्वेश्चन पेपर है 12th के लिए 2020 का, ठीक है, इस बार वाला, ठीक है। तो अब इसमें हमारे पास में ये सेट 2 हमारे पास है, कोई भी एक सेट लेने से होगा, एनालिसिस के लिए कोई भी एक काफ़ी है, ठीक है। तो सेट 2 हमारे पास में आया है। ये कुछ क्वेश्चन है 1 मार्क्स वाले, जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर से ही एक्चुअली उठाए गए क्वेश्चन है, जैसे कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स व्हेन रियलाइज्ड क्रेडिटेड टू, कौन से अकाउंट में जाकर क्रेडिट किया जाता है, तो सर ये रियलाइजेशन अकाउंट में होता है, हमें पता है, ठीक है ना। ये रियलाइजेशन का क्वेश्चन था, ठीक है, सो रियलाइजेशन अकाउंट में जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखो, फंड बेस्ड अकाउंट इज मेंटेन्ड बाय, कौन करता है, तो एनपीओ करता है, ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न जो होते हैं वो करते हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन कैसा होता है, अगर देखना चाहो तो फिल इन द ब्लैंक्स आपके पास में है 4 मार्क का, देन ट्रू फॉल्स होगा, और चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स होता है, ठीक है, 2 मार्क्स का, मतलब 8 मार्क का आपका यहाँ पे रहेगा। ओके, नाउ डिवेंचर होल्डर्स आर कॉल्ड, डिवेंचर होल्डर्स क्या होते हैं, देखो शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो ऑनर्स होते हैं, डिवेंचर होल्डर्स जो होते हैं क्या होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, तो क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। देन आपके पास हो गया है प्रेफरेंस शेयर्स गेट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स गेट क्या मिलता है उन्हें, डिविडेंड मिलता है फिक्स रेट पे ना। देखो डिवेंचर पे जो आता है ना, डिवेंचर पे जो आता है उसे हम इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कहते हैं, ठीक है। और शेयर पे जो भी चीज़ मिलता है, प्रेफरेंस शेयर है ना, तो शेयर पे जो भी रिटर्न आता है उसे हम डिविडेंड कहते हैं, तो डिविडेंड यहाँ पे होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो पार्टनरशिप एक्ट कब पास हुआ था, सर पार्टनरशिप एक्ट 1962 में पास हुआ था, ठीक है। अच्छा, 1956 में क्या था, एक कंपनीज एक्ट पहले वाला जो था वो वाला पास हुआ था। 2013 जो है अभी नया वाला कंपनी एक्ट का पास का बताया जाएगा, ठीक है।
ओके 1 सेकेंड, एक देखना पड़ेगा कोई आया है। सो ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं आगे की बात। एक कोई आ गया था बाहर में। ओके सो नेक्स्ट हमारे पास में है अकाउंटिंग। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था पार्टनरशिप एक्ट कब पास हुआ था? 1932 में। 1956 में पुराना वाला कंपनीज एक्ट था, जो कि अब आपसे कभी नहीं पूछेगा। 2013 पूछ सकता है ये नए वाले कंपनीज एक्ट के बारे में, ठीक है। कुछ और सेक्शंस है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है, हम बाद में डिस्कस करेंगे। जो मैंने जो बताया क्लास जो हम लेंगे तो वहाँ पे हम अच्छी तरह डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ओके, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट विच वन इज नॉट अ मोड ऑफ डिजोल्यूशन। आपने मोड्स ऑफ डिजोल्यूशन पढ़ा होगा 4-5, ठीक है ना। आपका 8 मार्क का या फिर 4-5 मार्क का क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो एग्रीमेंट से है, डिजोल्यूशन कंपलसरी होता है, बाई कोर्ट भी होता है, लोकल अथॉरिटी नहीं कर सकते, इसको हटा दो, ठीक है। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। इसका आंसर कौन सा होगा? 4 पूछा गया था। विच इज नॉट, कौन सा इसमें से नहीं है, तो ये वाला नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं ट्रू फॉल्स में। ट्रू फॉल्स में थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन दिया गया था। पहला बोला है एनपीओ जो होता है वो फॉलो कर सकते हैं फंड बेस्ड या फिर नॉन फंड बेस्ड। तो हाँ सर, ये दोनों ही करते हैं, ठीक है। फंड बेस्ड भी करते हैं, नॉन फंड बेस्ड भी। फंड बेस्ड के अंदर जैसे कि आपका स्पेसिफिक तरह का रिजर्व या फिर डोनेशन, इस तरह का जो होता है, ठीक है ना। नॉन फंड बेस्ड के अंदर में क्या आ सकता है, जैसे कि यहाँ पे आपका आपने किया होगा ऐसा प्रॉब्लम टूर्नामेंट वाला, ठीक है। वहाँ पे फंड भी रख सकता है, नहीं भी फंड वाला नहीं भी किया जा सकता है। जैसे टूर्नामेंट के ऊपर कुछ खर्चा किया गया हो, उसका कुछ फंड बना हो, कभी कभी क्या होता है उसे इनकम माना जाता है, कभी कभी उसे रख लिया जाता है एज अ फंड समझ के। तो ये हमने डिस्कस किया होगा, आपने किया होगा जरूर, ठीक है। हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं ये सब, जो हम चैप्टर करेंगे तब, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपके पास में डिसीज्ड पार्टनर इज एंटाइटल टू अ शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द पीरियड अप टू हिज डेथ। तो सही बात है, डिसीज्ड पार्टनर मतलब जो मर जो गया हुआ है, जो मरा हुआ जो पार्टनर, उसे प्रॉफिट कब तक मिलेगा? जब तक उसका डेथ हुआ है तभी तक का मिलेगा, उसके बाद का क्यों मिलेगा? तब तो वो पार्टनर ही नहीं रहा ना, ठीक है। ओके, देन देखो 2 डिस्टिंक्शंस बिटवीन ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग, ठीक है ना। आप मेरा वाला जो मैंने आपको दिया है नोट्स देखना, ये जरूर होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिस्ट में जरूर है ये। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है, बढ़िया से बता सकते हो। वही जो नॉर्मल से ऊपर होता है ना, एक्चुअल माइनस नॉर्मल ना। ओके, नेक्स्ट आपके पास में क्या है, मेंशन 2 टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। क्या क्या 2 टूल का, किसी भी 2 टूल का नाम को बताना है, ठीक है। देन अकाउंटिंग रेशियो क्या है, रिजर्व कैपिटल क्या होता है। मैंने आपको उसमें क्वेश्चन में दिया होगा रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व का डिफरेंस क्या, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है और इसका एडवांटेज क्या है, ठीक है। तो देखो ये 3 मार्क का क्वेश्चन पूछ दिया गया है कैश फ्लो स्टेटमेंट से। मैंने आपको बताया था कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका प्रैक्टिकल तो आएगा नहीं, तो थ्योरी आएगा। थ्योरी में क्या आएगा, मीनिंग, एडवांटेज, मेरिट, वही सब होगा ना, यही सब रहेगा और क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव। ओके, देन देखो सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है एनपीओ के रिगार्डिंग, ठीक है ना। तो वो लोग क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं पैसे का, और उसी से उनका फंड जो है चलता है, वही फंड रेज करने का वो एक तरीका है ना। सो आप बता सकते हो। मेंशन 3 कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई 3 कंपोनेंट का नाम बताना है आपको। मेंशन करने के लिए बोला गया तो सिर्फ मेंशन करके छोड़ देना है, उसे एक्सप्लेन नहीं करना है, ठीक है। डिफरेंसेस बिटवीन करंट एंड कैपिटल अकाउंट। करंट और कैपिटल अकाउंट क्या होता है, ठीक है, इसके बीच में आपको डिफरेंस देना है। इस तरह से आपका एक और आता है फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन लगभग सिमिलर ही आपके लिए है ना। ओके, जो पढ़ा होगा उसके लिए सिमिलर होगा, जो नहीं पढ़ा होगा उसके लिए। कॉम्परेटिव स्टेटमेंट क्या होता है, थ्योरी पूछा गया यहाँ से, ठीक है। ओके, देन यहाँ पे आपको एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया। जैसे मैंने आपको पहले कितना बता दिया कि इस बार के लिए रिसीट पेमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल था, आज मैंने इसे अपने क्लास में भी करवाया है, ठीक है, सभी लोग खुद से कर पाए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे आपके पास में एक पीएल एप्रो आ गया है, ठीक है ना। पीएल एप्रो, नॉर्मल पीएल एप्रो, उसमें कुछ नहीं था, बस यहाँ पे एक एडजस्टमेंट वाला है, ठीक है, कि उनको जो कमीशन जो मिला है वो क्या मिला है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन ही मिल रहा है, बट यहाँ पे क्या बोला है, आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन भी मैं पीएल एप्रो अपने क्लास में करा ही देता हूँ, और हम जो करेंगे उसमें हम करेंगे ही ऐसा वाला, इससे ज़्यादा टफ करने वाले हैं। ओके, देन यहाँ पे गुडविल के ऊपर एक क्वेश्चन आ गया 5 मार्क का। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हाँ, गुडविल का जनरलिटी पास करने के लिए। अगर ये नहीं आता है तो फिर दूसरा आपको क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे बैलेंस शीट दिया गया है, और आपको इसका करना क्या है, एडमिशन के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। सो आपको इसमें सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बनाना है, तो बहुत ही आसान बात है, ठीक है। देन देखो 5 पर्पस ऑफ इशूइंग डिवेंचर। कंपनी क्यों इशू डिवेंचर करेगा ना, डिवेंचर क्यों इशू किया जाएगा, तो उसका कोई 5 कारण या कॉजेज, रीजन, मेरिट, बेनिफिट बोल सकते हो, ठीक है ना। या ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव ही एक तरह से, ठीक है ना। पर्पस पूछ रहा है, ऑब्जेक्टिव बता सकते हो, ठीक है ना। उद्देश्य क्या है, देखो यहाँ पे दिया भी है उद्देश्य क्या है, ठीक है ना। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, इसका 6 कंटेंट है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपने 11 में भी किया हुआ है ना। देन देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या है, ठीक है। देन यहाँ पर देखो मेथड्स ऑफ कंपटीशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू अ रिटायरिंग पार्टनर। मैंने आपको अपने नोट्स में बताया है, और इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, लास्ट वीडियो में बताया है कि
रिटायरिंग पार्टनर डिसीज पार्टनर का अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो आपसे पूछा ही जाता है, तो बस सेम कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। ये बैलेंस शीट है, आपका फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया गया देखो, पीएल बनाने के बोला गया, पीएल अकाउंट बनाओ, पीएल अप्रोप्रिएशन बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ, जो नॉर्मल जैसे पूछा जाता है, ठीक है। 8 मार्क्स के लिए ही था। एडजस्टमेंट भी बहुत ही आसान थे। डिप्रिसिएशन 2 रहा, देन आपको एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो पीएल अप्रो का आइटम है, ये भी पीएल अप्रो का आइटम है। रेशियो आपको दे दिया गया, मतलब बहुत ही ईजी था, कुछ था ही नहीं, बोला है तो कुछ भी नहीं था इसमें, कोई एडजस्टमेंट कोई ढंग का है ही नहीं, कहने का मतलब है ना। देन आपके शेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको वही है कैशबुक और कैशबुक जनरेटिव पूछा गया है। कई बार क्या होता है कैशबुक बैलेंस शीट पूछा जाता है, ठीक है, बैलेंस शीट और जनरेटिव पूछा जाता है, तो इस तरह से आपको दिया जाएगा, जो भी कंबाइन करके आप आराम से बना सकते हो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगर ये नहीं आता है तो बदले में आपको और में दे दिया गया। अच्छा, एक और चीज़ कॉमन क्या होता है, 8 मार्क के क्वेश्चन में थ्योरी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। अगर आपको प्रैक्टिकल नहीं आया तो थ्योरी आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आपको अगर सारा प्रैक्टिकल आएगा तो आप सारा प्रैक्टिकल करके एग्जाम में बढ़िया नंबर ला लोगे, ना ना ना, बिल्कुल गलत थॉट होता है हमारा। आपके एग्जाम में आपको 1 आवर के लिए आपको थ्योरी लिखना होगा, 1 आवर 1 घंटा थ्योरी में हम देंगे, ठीक है। और बाद बाकी टाइम जो है ना आपको प्रैक्टिकल देना है, अगर आपको प्रैक्टिकल आता है तो, और जिसको थ्योरी ज़्यादा है तो थ्योरी ज़्यादा लिखे, ठीक है। मगर प्रैक्टिकल को 2 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं देना है, नहीं तो आपका फिर थ्योरी अटक जाएगा, ठीक है। और ऑलवेज देखना थ्योरी ज़्यादा मार्क्स दे देता है प्रैक्टिकल कंपेरेटिव, क्योंकि प्रैक्टिकल आते हुए भी आपको फुल मार्क्स नहीं मिलने वाला है। बहुत सारे कमियाँ होती हैं जो आप गलती करोगे या कर देते हो तो वहाँ पर आपका मार्क्स चला जाएगा, ठीक है। तो हम बताएंगे अपने क्लासेस में, हम उसे जरूर डिस्कस करेंगे, पेपर कैसे सॉल्व करना वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है, शेयर फॉर फीचर, देखो फॉर फीचर ऑफ शेयर अभी अभी मैंने आपको क्लास में बोला था, इसका मतलब क्या था, ठीक है ना। पेड अप शेयर कैपिटल क्या होता है, पेड अप क्या है, कॉल्ड अप क्या है, सब्सक्राइब्ड क्या है, ठीक है। अनकॉल्ड कौन सा पोर्शन होता है, री इशू ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है, देखो ये सब टॉपिक है, ये सब आपके एग्जाम का टॉपिक है। फॉर फीचर ऑफ शेयर टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, ये टॉपिक है, मेन हेडिंग है, और मेन हेडिंग के ऊपर ही क्वेश्चन आ गया है ना, तो अकाउंट्स में आता है ये। यहाँ पे डिवेंचर का क्वेश्चन एकदम रटा रटाया क्वेश्चन है, इसमें कुछ है ही नहीं, पानी है, ठीक है। अगर किए होगे तो पानी है, नहीं किए हो तो टफ लगेगा। अगर वो नहीं कर सकते हो, देखो डिवेंचर का मतलब बताना है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट होता है, किस सेक्शन में बताया गया है, ठीक है ना, कॉमन सेल के अंदर ये होता है, वो बता सकते हो आप, ठीक है। अपना मीनिंग भी दे सकते हो, या फिर जो कोई एक्ट के हिसाब से वो भी बता सकते हो, या कोई किसी ने डिफाइन किया वो भी बता सकते हो। 4 फीचर्स, 4 उसको फीचर बता देना है आपको, ठीक है। और रिडेम्पशन करने का इसका मतलब क्या है, ठीक है, बढ़िया से बता सकते हो। अभी मैंने फीचर्स ऑफ डिवेंचर का भी नाम लिया था शायद थोड़ा देर पहले। अच्छा, फिर यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन दिया गया है हमारा, डिसोल्यूशन से रिलेटेड है शायद, हाँ नहीं, ये भी एडमिशन के ऊपर ही है, ठीक है। सो एडमिशन का एक क्वेश्चन था ये, और यहाँ पे आपके पास में इतना पैसा लाएगा, ये प्रीमियम होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल 16 चलेगा। यहाँ पे आपका ये रिवैल्यूएशन का टर्म्स दिया गया है, ये भी रिवैल्यूएशन का टर्म्स है, ठीक है। बस हो गया। यहाँ पे क्या बोला गया, गिव जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट, ठीक है। 5+8, अच्छा 3+8। अच्छा, प्रैक्टिकल के लिए ऐसा होगा 5+8 होगा, 5+3 होगा, ठीक है। और थ्योरी में आपको दिया गया है, देखो व्हाट डू यू मीन बाय डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, क्या होता है इसका मतलब, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन क्या है, अभी हमने ऊपर में डिस्कस किया था, ठीक है। और इसी के साथ खत्म कर दिया गया, ठीक है। हालांकि ये पेपर में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिया गया है, बट आपके जो एग्जाम में आएगा उसमें थोड़ा इससे ज़्यादा ही क्वेश्चन रहेगा, प्रैक्टिकल भी, ठीक है, ठीक है। सो देखा जाए तो लगभग पेपर में कुछ बहुत ज़्यादा टफ मुझे नहीं लगा, सब लगभग कॉमन थे हमारे हिसाब से। अब स्टूडेंट्स के हिसाब से अगर देखा जाए, स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ थोड़ा सा अभी टफ था, ठीक है। लगभग मैं ऐसा कहूँगा कि 90% चीज़ जो था नॉर्मल ही था, 10% चीज़ जो थे वो थोड़े से अलग थे। लाइक सब्सक्रिप्शन का मीनिंग शायद इससे पहले 1-2 साल पहले पूछा हुआ है, हाँ ऐसा मतलब 1-2 क्वेश्चन उल्टा पुल्टा रहता है, बाद बाकी सब नॉर्मल ही था, ठीक ना। 90 में अगर आप प्रैक्टिकल सारा करते हो विथ प्रॉपर नोट्स, क्लियर होता है, ठीक है, एलिजिबल होता है, मतलब कि लोग देख सकते हैं उसको ना, एलिजिबल होता है, लोग देख सकते हैं उसे, पढ़ सकते हैं, तो आपको अगर प्रैक्टिकल सही जाता है तो आराम से इस 90 के प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों मिला दिया जाए तो 80 तो जरूर बन जाएगा, ठीक है। और कई स्टूडेंट को तो इससे ज़्यादा ही मिलेगा। देखो अकाउंट्स में टीचर चाहता नहीं है मार्क्स काटे, ठीक है, बट आप खुद कटवाते हो, खुद का मार्क्स खुद आप कटवा लेते हो, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अपने फ्रेंड्स के साथ में, जरूर शेयर करना, क्योंकि इस वीडियो में कुछ खास था जो मैंने आपको पहले बता दिया है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक कोर्स भी लॉन्च किया है, ठीक है। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो, नीचे कमेंट करना, डायरेक्ट मुझे 7002456896 पे व्हाट्सएप करना, ठीक है। व्हाट्सएप करने का मतलब ये हुआ कि कोई सही कारण से व्हाट्सएप करना, ऐसे ही फालतू में हाई हेलो करने के लिए मत करना, मैं बहुत कम बात करता हूँ, ठीक है। ओके, किसी को कोर्स खरीदना हो अगर, मैंने जो बोला है, ठीक है, 1600 वाला, आराम से मुझे व्हाट्सएप करो, नोट्स पूछो, क्या पूछना है डाउट, ठीक है। क्लास हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले, ठीक है। और आपके लाइफ का बहुत ही अच्छा एक क्लास होने वाला है 12 के करियर में। अगर देखा जाए 12 एकेडमिक ईयर में आपका जो ये ऑनलाइन क्लास जो मैं दे रहा हूँ बहुत ही अच्छा होने वाला है, ठीक है, और बहुत कम में आ रहा है।
इसे रेफर भी कर देना 5-10 लोगों को, ताकि उससे भी उनको भी थोड़ा बेनिफिट मिले और आपको तो मिलेगा ही, है ना। अगर आप पहले बार आओगे डायरेक्ट तो आपको जो है सिर्फ 10% डिस्काउंट मिल रहा है ना। आप किसी को करोगे उसे भी 10% मिल रहा है, तो 20% तो ऐसे ही आपका बच्चा रहा है, दोनों जन को मिला लिया जाए तो, है ना। सो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो